जीव किस बंधन में बंधा है और कैसे बंधा है, किसने बांध कर रखा है, ये सब इस सोहर के माध्यम से आप समझेंगे। कथी केर बेड़िया काथी हाथ कड़िया लागल जीव के। अरे कथी हाथ कड़िया लागल रे, कथी केर बेड़िया कथी हाथ कड़िया लागल जीव के। अरे कथी हाथ कड़िया लागल रे, जय हो गुरुदेव। ललना रे कौने रे जेल में जीव राम बंद हो भेले। कथी केर ताला लागल रे, ललना कथी केरा ताला लागल, कथी केरा ताला लागल। ललना रे कौने रे जेल में जीव राम बंद हो भेले। कथी केर ताला लागल रे। किस चीज का बंधन है और किस चीज का ताला लगा है, कौन से जेल में जीव बंधा है, ये तो एक प्रश्न हुआ। अब संत सदगुरु उत्तर देते हुए कहते हैं, वो बताते हैं कि किस चीज की बेड़ी लगी है पैर में और हाथ में किस चीज की हथकड़ी लगी है। लोभ केर बेड़िया मोह हाथ कड़िया लागल जीव के। मोह हाथ कड़िया लागल रे, लोभ केर बेड़िया मोह हाथ कड़िया लागल जीव के। मोह हाथ कड़िया लागल रे, ललना रे ताला जेलम जीव राम बंद हो भेले।
ममता के ताला लागल रे, अल नर थाना जेल में जी। आगे कहते हैं, पहले प्रश्न करते हैं और उत्तर दिया कि लोभ के बेड़ी लगा है और मोह का हाथ में हथकड़ी लगा है, और यह जीव जो है तन रूपी जेल में बंद हो गया है। लेकिन इस जेल में बंद किया किसने, और ये बेड़ी लगाने वाला पकड़ने वाला कौन है? वो कौन सिपाही है जो इस जीव को पकड़ता है, और कौन दरोगा है जो हुक्म चलाता है? इस पंक्ति में सद्गुरु कहते हैं, कौन सिपाही जीवक पकड़ल, जीवक पकड़ल, कौन दरोगा छे कन रे, कौन सिपाही? कौन सिपाही जीवक पकड़ल, जीवक पकड़ल, कौन दरोगा छे कन रे, लल नर कौने रे हाकिम हुकुम चलावे से जीव, जीव राम कैद भैलन रे, लल नर कौने रे हाकिम हुकुम चलावे से जीव, जीव राम कैद भैलन रे। इसका उत्तर देते हुए संत सद्गुरु समझाते और कहते हैं, वो कोई बाहर से फलका थाना से नहीं आता सिपाही पकड़ने के लिए, न तो कटिहार से कोई दरोगा आता है और न कहीं कोई हाकिम हुक्म देता है। वो सिपाही, वो दरोगा, वो हाकिम सब हमारे अंदर ही है। और वह सिपाही कौन है, दरोगा कौन है और हाकिम हुक्म देने वाला कौन है, इसको संत सद्गुरु समझाते हुए कहते हैं, कर्म सिपाही जीवक पकड़ल, जीवक
बाक पकड़ला वासना दरोगा छे कनरे कर्म सिपाही जीबक पकड़ला जीबक पकड़ला वासना दरोगा छे कनरे ललना रे अहंकार हाकिम हुकुम चलावे से जीव जीव राम कैद बैलन रे हरि बोल अहंकार हाकिम भैया अहंकार हाकिम हो ललना रे अहंकार हाकिम हुकुम चलावे से जीव जीव राम कैद भैलन रे हम जो कर्म करते हैं वही कर्म हमारा बंधन बन जाता है। जब हम किसी से बैर करते हैं, विरोध करते हैं, किसी की अवहेलना करते हैं, सत्य के मार्ग में नहीं चलते, भटक जाते हैं, तो वही कर्म हमारा बंधन बन जाता है और वही बंधन सिपाही बनकर भाई इस जीव को पकड़ता है। और वासना में जो लिप्त रहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का वासना हो, चाहे वो नारी पुरुष की वासना हो या किसी चीज की गलत आदतें हो, गलत आदतों को ही वासना कहते हैं। और हमारे मन में जो अहंकार होता है वही हाकिम हुकुम चलाता है इस जीव पर और इस जीव को इस शरीर रूपी जेल में बंद कर देता है। जब यह जीव बंद हो जाता है तो कोई अगर जेल में आदमी बंद हो जाता है तो वह बहुत युक्ति लगाता है, बहुत उपाय करता है छुड़ाने का। जेल से छूटने के लिए बहुत उतावला होता है, किस तरह से छूट जाए। बार बार मन में पछतावा होती है कि अब ऐसा कर्म नहीं करेंगे, फिर दोबारा इस जेल में आना पड़े। संत गुरुजन किसी शायर ने कहा है कर्म के बारे में कि अगर आप कर्म करते हैं तो कैसा कर्म करना चाहिए और कैसा करने से क्या होता है। तो शायर ने कहा, अरे कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कई लोग अपने किस्मत को कोसते रहते हैं, भगवान ने कितना दुख दिया है, लेकिन कोई दुख देने वाला नहीं आता है। हमारे ही आपके कर्मों से हमें दुख मिलता है, सुख मिलता है। तो शायर ने कितना सुंदर सजाया कि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा धर्म कर्म अच्छा है तो घर ही में मथुरा काशी सब धाम हो जाता है। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीते जीव अविनाशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में जम की फांसी है। तो हमारा कर्म ही हमें बंधन में डालता है। तो बंधन में अगर पड़ गए तो इसे छुड़ाने वाला कौन है? जीव चिल्लाता है, जो जेल में बंद हो गया है वह बिलबिलाता है कि किसी तरह हम इस जेल से बाहर निकलें, और उसका उपाय ढूंढते हैं। तो कौन छुड़ाने वाला होता है? इस पंक्ति में सदगुरु कहते हैं,
कौन करते अब हो पैरवी से कौन जमानत होए तन हो। कोई जेल में बंद हो जाता है तो किसी को पैरवी करने के लिए बुलाते हैं वकील को, और वह सबूत मांगता है, गवाह पेश करना होता है। तो गवाह कौन बनेगा और जज कौन बनेगा, इस पंक्ति में सद्गुरु कहते हैं कौन करते कौन करते अब हो पैरवी से कौन जमानत होए तन हो। लल नर रे वकील करत बहास से जीव का छुड़ाइए लेतन रे लल नर। इसका उत्तर सद्गुरु बताते हैं कि हमारा पैरवी कौन करेगा और कौन सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा, कौन बहस करेगा, इसका उत्तर सद्गुरु कहते हैं साधु भैया करते साधु भैया करते अब हो पैरवी से धर्म जमानत होए तन रे। साधु भैया करते अब हो पैरवी से धर्म जमानत होए तन रे। लल नर सदा गुरु वकील करत बहास से जीव का छुड़ाइए लेतन रे लल नर। यह जो आप देख रहे साधु संत कौन है और धर्म भैया कौन है, आप जो यहाँ मंच पर देख रहे साधु संत यही पैरवी करते हैं, अर्थात में कि जो अभी आपको ज्ञान मिल रहा है, कहीं भी आप जाते हैं किसी संतों से आप सत्संग सुनते हैं, जो कुछ ज्ञान मिलता है वही ज्ञान पैरवी हुआ, और जब वो अपने जीवन में आप ढालते हैं वैसा कर्म अपना बना लेते हैं तो वही कर्म आपका धर्म में बदल जाता है। आपके जीवन में जो कर्म है, आपके जीवन में जो ज्ञान है, आपके जीवन में जो धर्म है, इस जीव का साथी वही है। एक कहानी आपने सुना होगा, एक आदमी के 3 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? बोलिए आप लोग। एक आदमी कितने दोस्त? आप लोगों के भी दोस्त होते हैं बहुत सारे, बहुत सारे, सबके दोस्त होते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त कौन होता है उस बात को समझिए कि सच्चा दोस्त वही होता है जो विपत्ति में साथ दे। नहीं तो कहते हैं, कहा जाता, सार ने कहा है कि बहुत बनते हैं रिश्ते
जब पैसा पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जब जीवन में विपत्ति आती है उस समय कोई रिश्ता काम नहीं आता, सारे दोस्त पीछे हट जाते हैं। तो एक आदमी के तीन दोस्त थे, तीनों दोस्त, एक बार वह आदमी विपत्ति में पड़ गया, किसी तरह जेल के चक्कर में पड़ गया, जेल जाना पड़ा था। तो उन्होंने तीनों दोस्त को याद किया। तीन दोस्त जो उसके जीवन में थे, तो एक दोस्त सबसे ज्यादा उनसे प्रेम था, लगाव था, उनसे रोज मिलना जुलना, बराबर मिलते रहना, उसके पीछे पागल रहता था, एक दोस्त के पीछे। और दूसरा जो दोस्त था उससे थोड़ा पहले वाले से कम मिलता था। और जो तीसरा दोस्त था उनसे कभी कभी मुलाकात हो जाए, रास्ते चलते फिरते तो हो जाए, न कभी फोन करना, न कभी खत भेजना, न चिट्ठी लिखना, न कभी मिलने जाना। जब वह जेल में फंस गया तो उन्होंने दोस्तों को याद किया। तो आप बताइए वो सबसे पहले किस दोस्त को याद करेगा? सबसे पहले किसको याद करेगा? जोर से बोलिए, पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। किसको याद करेगा? बोलिए, आप लोग बोलते क्यों नहीं? बोलिए सदगुरुदेव की जय। पहले किसको याद करेगा? जिनसे उनका ज्यादा लगाव था। आप लोग भी वैसे ही करते होंगे, जब कभी कोई काम पड़ जाए तो सबसे पहले उसको याद करते हैं जिनसे ज्यादा लगाव होता है। तो जब उन्होंने उनके पास अपना समस्या सुनाया तो वो दोस्त कहते हैं, उन्होंने समस्या सुनाते हुए कहा कि देखो दोस्त, मैं किसी कारण बस मुकदमे में फंस गया हूँ, तुम्हें जाकर सिर्फ गवाही देना है, अदालत में जाकर गवाही दे देना है, बस हमारा काम बन जाएगा। तो जिनको वो ज्यादा मानते थे उसने क्या कहा? उसने कहा, दोस्त मैं तो अपने घर से 1 इंच भी हिल नहीं सकता हूँ, तुम अदालत जाने की बात करते हो, मैं अपने घर से 1 कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अब बताइए उस समय आपको कैसा लगेगा जब आप विपत्ति में हैं और आपके जो सबसे चहीते दोस्त ऐसा कह दे कि मैं आपके साथ 1 कदम भी नहीं चल सकता। अरे जाना न जाना अलग बात है, लेकिन मुंह से बोल भी तो देते। लेकिन एकदम निष्ठुर होके कह दिए कि 1 कदम भी नहीं चल सकता। बहुत उन्हें निराशा हुई, बहुत मन में अफसोस हुआ, जिसके चलते, जिसके लिए मैं रात दिन हाय तौबा करता रहा, उन्होंने जब विपत्ति पड़ा तो क्या बोल दिया? 1 कदम भी नहीं चल सकते। निराशाजनक आगे बढ़े, दूसरे दोस्त के पास गए जिससे उनसे कम मानते थे, मिलते जुलते थे कभी कभी। उनके पास जब गए, उनको भी समस्या सुनाए, देखो अदालत में जाना है और वह सिर्फ तुमको गवाही दे देना है, बस इतना ही तुम्हारा काम है, इतना कर दो तो हम जो है जेल में जाने से बच जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं, उनकी भी बात दूसरे नंबर के दोस्त की सुन लीजिए। उन्होंने कहा, दोस्त मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी समस्या ये है कि मैं अदालत के अंदर नहीं जा सकता, गेट तक जाऊंगा, बाहर ही रहूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। तो कहा, तुमको जाने से फिर फायदा क्या? जब अंदर जा ही नहीं सकते हो, अंदर जाके गवाही नहीं दोगे, तो बाहर तक जाने से क्या फायदा होगा? कोई मतलब का नहीं है, तुम भी यहीं घर में रहो। अब तो बिल्कुल उसका निराशा भरोसा जो भी था सब खत्म हो गया। तो उसकी पत्नी कहती है, एक बार उस दोस्त से भी जाके मिल लीजिए। तो वह कहता क्या है, देखो उससे मैं न ठीक से कभी बात करता हूँ, न कभी मैं समय निकाल के उसके पास जाता हूँ,
रास्ते में कहीं मिल गया तो थोड़ा सा ऐसे ही चलते चलते एक बात हो जाती है, उसके बाद न कभी उसको पीछे मुड़ के देखता हूँ, न तो कभी उसको अपने घर बुलाता हूँ। जब जिनको मैं सबसे ज्यादा मानता था वो लोग मुख फेर दिए, उनके पास तो मैं कभी जाने का भी प्रयास नहीं करता था। वो क्या जाएंगे, छोड़ो। कहा कि नहीं, एक बार बात मान लीजिए। ऐसी ही गरीबी आई थी सुदामा के जीवन में, यही समस्या उनके जीवन में, कुछ नहीं खाने पीने को बचा। तो उसकी पत्नी कहती है कि देखिए, आप अपने दोस्त की बहुत बखान करते रहते हैं। सुदामा की पत्नी, हमारे पास इतनी गरीबी, आपके दोस्त तो भगवान है, एक बार जाइए तो सही। सुदामा जाना नहीं चाहता है, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इन दोस्त को भी जब पत्नी ने बार बार कहा एक बार जाके मिल लीजिए, मिलने में क्या हर्ज है, अरे समझ लीजिएगा कि निराशा ही है, लेकिन एक बार मिलने में क्या जाता है, मिल लीजिए जाके। तब किसी तरह जो है जी चुराते हुए, पछताते हुए, अपने मन में पछतावा रखते हुए जाते हैं तीसरे दोस्त के पास। उनके पास जैसे ही गया, वो दोस्त देखे, दूर से ही देखे तो दौड़ते हुए आए कि हमारे दोस्त आए हैं। खुशी से उछल पड़े, आइए दोस्त, कहिए क्या हाल समाचार है। इनका तो दिल भर गया, गदगद हो गया। जाते ही इतना स्वागत, और जैसे ही ये कहे, अब कहने में भी सकचा रहे थे कि क्या कहे ना कहे। एक तो कभी आते थे नहीं, और सोचेंगे कि आए हैं तो समस्या ही लेकर आए हैं। फिर भी उन्होंने देखा कि इनके मन में कोई बात है जो ये प्रसन्न नहीं है, इसके मन में कुछ छुपा हुआ है। तो बार बार जोर देने पर कहते, बताओ दोस्त क्या बात है, इतने मुरझाए हुए क्यों हो। तब वो कहते हैं कि बात ऐसी है कि मैं मुकदमे में फंस गया हूँ। दो दोस्त मेरे और थे, उनके पास गया तो ऐसे ऐसे कहा, तो सोचा कि आपसे आके मिल लेता हूँ। कहा कोई बात नहीं दोस्त, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ चलूंगा भी, और अंदर जाके आपको छुड़ा के लाऊंगा भी, बचाऊंगा भी। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। वो तीन दोस्त कौन है, वो आदमी कौन है, अब इस बात को जान लीजिए। वो आदमी सब लोग हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, जितने मनुष्य हैं, सब वही दोस्त है, वही आदमी है। और उसके जीवन का दोस्त कौन है? एक है पहला धन। पहले नंबर का दोस्त कौन है? धन, रुपया, पैसा, जमीन। और दूसरे नंबर का दोस्त कौन है? परिवार। और तीसरा दोस्त है धर्म, सत्संग, ज्ञान। धन तो एक कदम में हिलने को तैयार। आप जब इस शरीर संसार को छोड़कर जाएंगे तो धन एक कदम भी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, नहीं बढ़ेगा। परिवार के लोग जाएंगे कहां तक? परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। उससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। तो हम सबके जीवन में वो तीनों दोस्त हैं। अब कौन किसको कितना मानते हैं वो हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। जिनके दोस्त सच्चे धर्म है वो जीव तो छुड़ा लेगा, उसको बचा लेगा, लेकिन जिनका धर्म दोस्त ही नहीं है वो तो ऐसे ही नरक में जीवन भोगते रहेंगे। लले नारे
साधु भैया करते अब हो पैर बीस धारा धर्म जमानत होए तन रे लल नर सदा गुरु वकील करत भाषा से जीव का छुड़ाइए लेतन रे। अंत में सदगुरु कहते हैं मुक्त स्वरूप मुक्त स्वरूप सोहर गावा लगावे गावे के सुनावाला हो मुक्त स्वरूप सोहर गावा लगावे गावे के सुनावाला हो लल नर हीली करो अब सत्संग परम तोहर गावल हो लल नर हीली हो हीली हो नीले करो अब सत्संग परम सोहर गावल हो लल नर हीली हो नीले करो अब सत्संग परम सोहर गावल हो लल नर हीली हो नीले करो अब सत्संग परम सोहर गावल है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।